लोग कहते हैं कि ये दुनिया गुमराही के अंदर जा रही है, लेकिन हकायक भी अपना सर उठाकर हक की तर्जमानी कर रहे हैं। मैं हूं आपका मेज़बान पास्टर सदीक पॉल। नाजरीन, आप सबों की खिदमत में सलाम। प्रोग्राम है दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ। अपने आज के प्रोग्राम का आगाज़ हस्ब साबिक हम इस दुआए खैर के साथ करते हैं कि आप जहां कहीं पर भी हों सलामती के साथ हों और खुदा ताला की ज़ात क़ुद्दूस आपको बेपनाह बरक़ात से और अपने फ़ज़ल से नवाज़े। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे नाजरीन, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारा सलाम भी कबूल करते हैं, शलोम भी और फिर अस्सलामु अलैकुम भी। तो हम बिला तख़ीर अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं और मौजू है तारीख़ इस्लाम। ये इस सिलसिले का दूसरा हिस्सा है तारीख़ इस्लाम का और इसका चौथा प्रोग्राम है। आइए, पिछले हफ्ते के प्रोग्रामों से यकीनन आपने मालूमात हासिल की, फ़ायदा लिया और आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और याद रखिए कि हम आज वो बातें आपके साथ शेयर करने वाले हैं जो शायद पहले आपने कभी नहीं सुनी होंगी और जिनसे शायद आपकी वाकफ़ियत नहीं होगी। तो आज हम बात करना चाह रहे हैं, मौजू हमारा तारीख़ इस्लाम है कि गार हिरा और नबूवत का वाक़या, माबूद हकीकी कौन है, अल्लाह की ज़ात का इरफान क्या है। तो तारीख़ इस्लाम किताब उसका पेज नंबर 59 है। यहाँ पे लिखा है कि अमीन कुरैश ने अपनी ज़िंदगी के तकरीबन 40 साल, यानी अमीन कुरैश या अमीन कुरैश जिसे कहा गया है, उससे मुराद यहाँ पैगम्बर इस्लाम हैं कि सख्तियों और महरूमियों के बावजूद हमेशा जो आपके साथ साथ तकलीफ़ें रहीं, अपना वक्त बड़ी सदाकत, ईमानत, दयानतदारी से गुजारा। लेकिन यहाँ अब ख़ास वाक़या हमने अर्ज़ करना है। लेकिन कहते हैं कि आपने उस अरसे में खुदाए वाहिद के अलावा किसी की परस्तिश नहीं की। हालांकि याद रखिए कि इसका कोई सबूत कुरान शरीफ से नहीं मिलता, बल्कि कुरान शरीफ तो ये कहता है कि तुम पहले राह पर नहीं थे, हमने तुझे हदायत दिखाई। ये कुरान शरीफ के अंदर लिखा है। ववाजदा का दाअलन फ़हदा, कि पहले कई मुतरजमीन ने, तर्जमा करने वालों ने, मैं नहीं कह रहा, उन्होंने तर्जमा की कि पहले आप राह पर नहीं थे, पहले आप गुमराही में थे, फिर हमने आपको हदायत दिखाई। तो अब पता नहीं कि तारीख़ कैसे इंसाफ करेगी, बल्कि कहते हैं जी कि आप खुदाए वाहिद के मानते थे, किसी की परस्तिश नहीं की, इबादत और मार्फत खुदाबंदी को हर चीज़ में तरजीह दी। चुनांचे यही वजह थी कि आप हर साल कुछ अरसा जबल नूर और गारे हिरा में तन्हा रहकर इबादत में वक्त गुजारते थे। अब जनाब, क्या ये वाक़या जो है वो ठीक है या नहीं है? ये भी किताब आपके सामने जिससे मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ, तारीख़ इस्लाम, और फिर ये भी किताब मौजूद है और इसको कहते हैं हयात मोहम्मद। ठीक है जी। ये इसके साथ जो है वो एग्री नहीं करती ये किताब जो है, बल्कि याद रखिए ये कुछ और कहती है। मैं वो भी आपको पढ़ के सुना देना चाहता हूँ कि ये वाक़या जो है वो कहते हैं कि वो ज़िंदा खुदा की, खुदावंद दो आलम की इबादत के लिए जाते थे वहाँ पर गारे हिरा में। लेकिन हम आपको जो पढ़कर सुनाने वाले हैं वो सफ़ा नंबर 145 पर है जी। हयात मोहम्मद सफ़ा नंबर जो है वो 145। वो कहते हैं कि अल्टीमेटली पैगम्बर इस्लाम जो क्या करते थे, उन्होंने ख़ास राह को अपनाया। और ये सफ़ा नंबर हयात मोहम्मद 145 है। कहते हैं कि उस दौर में रस्म थी कि मुतकशिफ और मरताज़ अशख़ास साल भर में एक मरतबा
चिल्ला कशी के लिए आबादी से दूर किसी कंजे तन्हाई में जा बैठते और अपने ढब पर इबादत में मुस्तगर्रक हो जाते। यानी जो मुकाशवात की और जो मरीज़ लोग थे वो अपने ढब में दूर तन्हाइयों में जाते और इबादत करते। उनका मकसद बुतों का तगरब होता था, जिससे वो ख़ुद को उनके कर्मों बख्शिश का हकदार समझते थे। खुदा का नहीं बल्कि बुतों का तकर्रब मकसूद होता था। इस तरीके इबादत को तखन्नस से तबीर किया जाता था। पैगम्बर इस्लाम ने इबादत की इस राह को फ़िक्र तामक के लिए बेहतरीन ज़रिया समझा और जिस मार्फत के लिए वो अपने बदोशऊर से बेकरार थे उसके हसूल में उसे मुफीद जानकर मक्का से 2 मील के फासला पर इस गार को पसंद किया जिसका नाम हिरा है। अब जनाब मन फ़ैसला आपने करना है, क्योंकि किताबें दोनों ही यहाँ पर मौजूद हैं मेरे पास और दोनों को आप देख सकते हैं। ये दोनों किताबें मौजूद हैं और दोनों को आप देख सकते हैं कि एक कुछ और कह रहा है और एक कुछ और कह रहा है। लेकिन चूँकि तारीख़ इस्लाम हमारा मौजू है और अभी हम थोड़ा सा हाल पढ़ के सुनाते हैं। वहाँ लिखा जी कि वो हकीकी खुदा की, एक खुदा की इबादत करते थे, बुतों से उनको तल्लक नहीं। यहाँ लिखा है कि बुत परस्त लोग ऐसा करते और उससे मुराद बुतों का तकर्रब होता था। तो पैगम्बर इस्लाम ने उसी राह को यहाँ के मुताबिक जो लिखा है अपनाया और गारे हिरा में जाते थे। और फिर लिखा है कि ये गारे हिरा में जो जाना है वो कैसा था, रियाज़त तन्हाई में उससे बेहतर कोई जगह ना थी। आप हर साल रमज़ान का पूरा महीना उस हिरा में बसर करते। घर से महीना भर के लिए मुख्तर सा तोशा यानी खाना हमरा ले जाते और यहाँ दुनिया माफ़ी हाथ से बेखबर यकसुई के साथ फ़िक्र तामल में डूबे रहते। इसी हालत में खाने पीने हत्ता कि अपनी ज़ात तक का होश ना रहता। आपके लिए अहले मक्का के मुआशरा में दिलचस्पी ना होने के बराबर। और कहते हैं कि गारे हिरा का तखन्नस बजाय ख़ुद एक अंजमन थी। यहाँ अपने पैदाशुदा तसव्वुरात को मुख्तलिफ़ अंदाज से गर्दिश में लाकर कई तरीक़ों से उन्हें परखते और उनके मुकाबला में मुआशरा के उन मजहबी तसव्वुरात से जिनमें जो है और तरह की अहमियत नज़र ना आती थी ख़ुद को दूर ले जाते और तलाश हकीकत करते। ये जनाब लिखा है पैगम्बर इस्लाम हिरा में, गारे हिरा में इस हकीकत के जोया थे जो ना तो आपको यहूद के असफ़ार अहद अतीक में मिल सकी, ना मसीह रहबान के जावियों में उसका निशान मिला। वो कहते हैं ये दोनों में उनको वो राह नहीं मिली, को तीसरा रास्ता इख्तियार कर रहे थे। तो कुरान की वो आयत फिर कहाँ जाएगी कि पैगंबर हमने उसी तरीके से तुमको वही की है जैसे नूह को इब्राहीम और दीगर अम्बिया को की, और हमने वही दीन दिया है जो नूह इब्राहीम और दीगर अम्बिया को दिया। और हत्ता कि कुरान ने यह भी कहा है कि तुम उसी दीन की पैरवी करो। तो ये कह रहे हैं कि वहाँ मिला ही कुछ नहीं, ना अहदनामा अतीक में मिला, ना जदीद में मिला, ना अहले यहूद में मिला, ना मसीह की तालीमात में मिला। तो आपने एक तीसरा रास्ता जो है अपनाने की कोशिश की। और फिर कहते हैं कि बल्कि उस हकीकत के ज़राए में आपकी नज़र के सामने वसी और अरीज़ आलम था। नज़र उठाकर देखते साफ साफ आसमान था और फिर वहाँ का जो नज़ारा था रोशन सितारे थे, फिर तारीकी भी थी। इस तरह की बातें जो हैं वो करते। दिन में कहते आफताब को जो है शोला की मानंद लपकते देखते, फिर रात ने चांद की जगह ले ली और चांद आ गया, रोशनी आ गई। तो कहते हैं कि इन सारे सहारों के अंदर इस तरह की हकीकत तलाश कर रहे थे इसबाब के अंदर कि कुछ नई हकीकत उन पर ज़ाहिर हो जाए। तो पैगम्बर इस्लाम कहते हैं खलवत खाना में गारे हिरा में बैठकर हकीकत की तलाश में रूह को उस बुलंदी पर ले जाते जहाँ से आगे कुछ भी और भी नहीं था। तो कहते हैं कि ये फिर क्या हो गया कि इस तरह की मुतासर कुन कैफियत थी कि आपके नज़दीक बुत परस्तों के मुसलमात मज़हब में से इससे ज़्यादा कोई गुंजाइश न थी कि उनके मबूद ऐसे बुत हैं जिन्हें नफ़ा और नुकसान की कोई जो है वो तौफीक नहीं दी गई। और फिर वो कहते हैं कि इन सारी चीज़ों में से वो गुज़रते गए और हकीकत के मुतलाशी रहे। लेकिन अब यहाँ पे मैं रुकना भी पसंद करूँगा, जैसे मैंने किसी और प्रोग्राम में भी
अल्लामा जुवैद अहमद गामिदी साहब का हवाला दिया कि आप यूट्यूब पे उनका प्रोग्राम सुनिए, गार हिरा और अल्लामा जुवैद अहमद गामिदी साहब। वो कहते हैं कि गार हिरा का वाक़या हुआ ही नहीं, ये एक अफसाना है जो बहुत सदियों बाद गढ़ के जो है वो डाल दिया गया। तो अगर मौलाना जुवैद अहमद गामिदी साहब की बात को मान लेंगे, फिर बुखारी शरीफ का क्या बनेगा, फिर तारीख़ इस्लाम का क्या बनेगा, हयात मोहम्मद का क्या बनेगा, और शिया मुसलमानों की अकीदत का क्या बनेगा। तो बारकाफ नाज़रीन, ये फ़ैसला तो खैर आपने करना है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके साथ मैं इन चीज़ों को बांट सकूँ। तो कहते हैं कि जो है मुख्तलिफ़ मसाइल के ऊपर गौर व फ़िक्र करते थे और वहाँ वो रहते थे। फिर होता क्या है कि गार हिरा जो है वो किस शरीयत पर थी, वो कहते हैं किस शरीयत पर थी। अब पता नहीं पैगम्बर इस्लाम गार हिरा की खिलवत में किस मुअय्यन शरीयत के मुताबिक इबादत करते थे। पहले वो कहते तखन्नस था कि ऐसे लोग तमाम लोग करते थे और वो जाते थे वहाँ चिल्लाकशी करते थे। अब वो कहते हैं कि कौन सी शरीयत थी। इस मामला में उलमा की मुख्तलिफ रायें थी, क्योंकि इख्तलाफ तो होना ही है, क्योंकि वहाँ कुछ भी नहीं था। इब्ने कसीर ने अपनी तारीख़ अल-बदाया व नहाया में मुतअद्दिद अक़वाल नकल फरमाए। तफसीर इब्ने कसीर वो कहते हैं हज़रत नूह की शरीयत के मुताबिक, या तो हज़रत इब्राहीम की शरीयत के मुताबिक, हज़रत मूसा की शरीयत के मुताबिक, हज़रत ईसा की शरीयत के मुताबिक, और अपनी मुकर्रर करदा शरीयत के मुताबिक। और वो कहते हैं इनमें आखिरी कौल नंबर 5 जो है ज़्यादा काबिल कबूल नज़र आता है कि पैगम्बर इस्लाम के फ़िक्र व तामल का यही नुक्ता था। तो अब जनाब आप देखिए, पहले तो ये शक बयान किया गया कि इख्तलाफ था कि कौन सी शरीयत पर आप वहाँ गौर व फ़िक्र करते थे, किस कानून के मुताबिक। तो 4 अंबिया का नाम लिया गया, जनाब नूह का नाम लिया गया, जनाब इब्राहीम का, जनाब मूसा का, जनाब ईसा का, और फिर लिखा है कि ख़ुद शायद उनकी अपनी शरीयत थी। तो शरीयत का देने वाला तो खुदा है, और कुरान शरीफ के अंदर जो है वो आइन और खुदा का ताल्लुक़ जो है वो अबदी है, यानी हर आइन हलाल है, हराम है, अकायद हैं, मसाइल हैं, शरीयत है, वो किसकी तरफ से, वो अल्लाह की तरफ से। लेकिन यहाँ तो 5वें नंबर को फ़ौक़ियत दी गई है कि शायद उन्होंने अपनी शरीयत के मुताबिक गौर व फ़िक्र कर रहे थे। बहरकैफ़ थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ज़िमनन यर्ज़ा वाक़या आ गया। कहते हैं कि इसी तरह साल ब साल, ये सफ़ा नंबर जी वंस अगेन 147 है, हयात मोहम्मद। कहते इसी तरह साल ब साल रमज़ान के महीना में गार हिरा में खलवत गुज़ीनी फरमाते, फ़िक्र व तामत में महव रहते। ये गौर तरक्की करता हुआ आखिरी दर्जा तक पहुँचकर आपके नफ्स का हमजाद बन गया। जिन हमजाद और इस्लाम किताब है उसको भी आप पढ़ सकते हैं। इसी तरह मुसलसल कई साल तक हिरा में आमदोरफ्त और उसमें रहकर रियाज़त व तसव्वुरात का तांता बंधा रहा, हत्ता कि हिरा में वो हकीकत मुनकशिफ हो गई जिसकी जस्तजू में आप सरगर्म अमल थे, और उस हकीकत को पा लिया गया। और होता क्या है कि हिरा में जो है मुकाशफात का तसलसल, यानी ऐसे मुकाशफात, ऐसी जो छिपी हुई बातें हैं वो आप पर ज़ाहिर होना शुरू हो गई। और जन्नत और दोज़ख दोनों का वजूद बरहक है। जो लोग खुदा के छोड़कर दूसरों की परस्तिश करेंगे उनका ठिकाना दोज़ख है। और फिर ये सारी चीज़ें जो ये आपके कहते हैं वो आपके ऊपर नाजिल होना शुरू हो गई। और फिर कहते हैं कि 40वें साल में ये सब रियाज़त और फ़िक्र जो है वो तहकीक और तफ्शीस का जारी था। फिर ख्वाबें आना शुरू होगी, मुकाशफात होते, उनमें ईमान और बलीदगी होती, बातिल पहले से कहीं ज़्यादा नज़र में हकीर हो गया। इतने में अल्लाह ने इस्लाह व तरबियत में तवज्जो ख़ास का ज़माना भी आ गया। और उसी तरबियत के समरात हैं कि दिल हमा तनगोश उसमें महव रहता है। इसी कैप में अल्लाह से अपनी कौम के ज़लालत से निकलने की इल्तिजा की। इसी लगन में रात भर खुदा के हुज़ूर खड़े रहते, दुआएं करते। शुक्र है कि कहीं उन्होंने नमाज नहीं कह दी, क्योंकि नमाज तो बाद में फ़र्ज़ हुई। दिन में रोज़ा रखते और उसके जो है बरक़ात के सहारे और भी गौर व फ़िक्र करते। तो कहते हैं हुआ कि आखिर कि एक दिन ऐसा होता है कि खुली फ़ज़ा में वही तसव्वुरात ज़हन में थे। और फिर कहते हैं कि इसी तरह हिरा में 6 महीने गुज़र गए। मामला के अंजाम से खौफ ज़दा होकर
आखिर दौलत खाना पर तशरीफ़ ले आए और उस तमाम वक्फ़ा को जो है और उस तमाम हादसात को बयान कर दिया। अपनी रफ़ीका जनाब खदीजा के साथ ज़िक्र करते उनसे दरियाफ़्त फरमाया कि ए बीबी, ये किसी जिन की कारस्तानी तो नहीं है। यानी अब अंदाज़ा कीजिए कि पैगम्बर इस्लाम ख़ुद इसमें शक ज़ाहिर कर रहे हैं कि ए बीबी, ए मेरी बीवी, ए मेरी अहलिया, क्या ये जिन की कारस्तानी तो नहीं है जो मैं देखता हूँ मुख्तलिफ़ ख़यालात, रोया और मेरे ऊपर पता नहीं क्या कुछ ज़ाहिर हो रहा है, मुकाशफात हो रहे हैं, तो ये है क्या? तो जनाब खदीजा उनसे कहती हैं कि जनाब आप मर्द अमीन हैं, ऐसे बरगज़ीदा हज़रात से जिन तारज़ नहीं करते, यानी जिन्हों को कोई एतराज़ नहीं है। मगर हैरत है कि इस मौका पर दोनों के दिल में ये ख्याल ना गुज़रा कि रूहानी रियासत आपको ऐसे मनसब पर फाइज़ देखने के लिए बेकरार है, जिसका जो है वो दिन आ पहुंचा है और पैगम्बर इस्लाम जो है वो रसालत से बहरामंद होंगे, यानी अपॉइंटेड होंगे रसालत के लिए। तो कहते हैं नज़ूल वही की मुबारक साथ आ गई और पैगम्बर इस्लाम हिरा में महवे ख्वाब थे। एक फ़रिश्ता जिसके हाथ में लिखा हुआ एक वर्क था आया और उसने रोया में ये वर्क आपके सामने खोल कर कहा, इकरा, उसे पढ़िए। आप घबरा गए, फरमाया माँ अकरा, मैं इसमें क्या पढ़ूँ? फिर हज़रत ने महसूस किया कि फ़रिश्ते ने आपको ज़ोर के साथ मुआनका करते हुए कहा, इकरा कहा और आपने फिर वही जवाब दिया, माँ अकरा। फ़रिश्ता ने दूसरी मरतबा फिर उसी ज़ोर से मुआनका किया, फिर आपका वही जवाब था। इस मरतबा आप डर गए, मुबादा फिर मुआनका की तकलीफ़ से दो चार होना पड़े, लेकिन वही फरमाया कि मैं क्या पढ़ूँ? फ़रिश्ते ने कहा, पढ़िए, आपने रब पैदा करने वाले के नाम लेकर जिसने इंसान को जमे लहू से पैदा किया। तो ये हकीकत होती है दी कि फ़रिश्ता कोई 3 बार आपको जो है वो हक करता है, वेरी टाइट, या दबाता है। तो कहते हैं कि उनको तकलीफ़ भी महसूस हो रही थी और वो हर बार कह रहा था कि पढ़िए, लेकिन वो कहते थे कि मैं क्या पढ़ूँ इसमें से। तो फिर हाँ, ऐसी सूरत है सूरह अलक कुरान शरीफ में, वो इस तरीक़े इस्लामी और हयात मोहम्मद और तरीक़ी हक़ाइक़ के अतबार से तो पहली वही है, यानी पहली सूरत होना चाहिए। लेकिन मौजूदा कुरान में अगर आप इस सूरत को तलाश करेंगे तो वो कहीं आखिर में जाके मिलेगी। इसके लिए अल्लामा तकी उस्मानी साहब को हम ज़रूर क्रेडिट देते हैं और शिया उलमा का तो बाकायदा अक़ीदा है कि मौजूदा कुरान तरतीब नज़ूली के मुताबिक नहीं है। और कई एक और शिया तो कहते हैं कि वो असल वाला कुरान जो है वो जनाब अली के पास था या गायब जो इमाम है, इमाम ज़माना, उनके पास है। लेकिन सुन्नियों हनफियों में से मौलाना तकी उस्मानी साहब ने ये कहा कि मौजूदा कुरान जो मुसलमानों के हाथों में है वो तरतीब नज़ूली के मुताबिक नहीं है। तो आप अंदाज़ा कर लीजिए कि ये जो सूरत है वो पहली सूरत नाज़िल शुदा है, लेकिन ये आखिर में कुरान में बयान हुई। और मैं आपको अगर चाहें तो नंबर बता सकता हूँ इस सूरत का, ये आपके लिए मज़ीद मालूमात का ज़रिया होगी कि ये जो सूरत पहली है, अल्लाह पहली का मतलब तो फर्स्ट होता है, अव्वल, नंबर 1, लेकिन ये नंबर 1 पे नहीं है। और आप जब मुसलमान बहन भाइयों से बात करेंगे तो वो आपकी एक बात भी नहीं सुनेंगे, नहीं जी नहीं, कुरान तो बिल्कुल जैसे नाज़िल हुआ वैसे ही है। तो आइए ज़रा नाज़िल करदा जो सूरत है वो मैं आपको बयान कर देता हूँ कि वो मौजूदा कुरान में किस जगह पर मौजूद है। तो ये जनाब जी सूरह अलक इस वक्त जो कुरान शरीफ मेरे पास मौजूद है, इसमें 96 नंबर पर है। इसको सूरह अलक कहा गया है। इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक। तो जो सूरत फ़रिश्ते ने जनाब पैगम्बर इस्लाम को पढ़ने के लिए कही थी वो पहली वही थी, पहली सूरत थी, लेकिन वो मौजूदा कुरान में नंबर 96 पे है, यानी 96 जो सूरा है वो कुरान शरीफ के अंदर उसको रखा गया है। तो जनाब जब ये वाक़या होता है कि वो वही का सिलसिला बकौल तारीख़ और हयात मोहम्मद के हो जाता है, तो फिर होता क्या है कि आपने फ़रिश्ता को
ये तमाम कलमात दोहराए जो फ़रिश्ते के वापस जाने से कबल आपके लोहे कलब पर मुनक़श हो गए थे, यानी वो अल्फाज आपने दोहरा लिए और वो याद हो गए। तो वाक़या नज़ूल वही से इज़्तिराबी कैफ़ियत का ज़हूर, जो कि याद रखिए बहुत सारे पैगम्बरों के साथ अल्लाह के फ़रिश्तों ने कलाम किया, वही आई, लेकिन उनके साथ यह हाल नहीं हुआ। तो कहते हैं कि रोया ख़त्म होते ही आपकी आँख खुल गई और हैरत ज़दा होकर सोचने लगे, आखिर मैंने क्या देखा। चारों तरफ नज़र दौड़ाई, यहाँ कहीं जिन तो नहीं है। पहले आपने अपनी बीवी से पूछा कि कहीं ये जिन का काम तो नहीं, अभी खुद डर गए तो कहते जिन तो नहीं, मगर ऐसी कोई शय देखने में ना आई। और फिर कहते हैं हरास बढ़ता ही गया और ज़रा देर बाद बदन पर कब कभी सरसराने लगी। जिस गार में वाक़या पेश है उससे भी वहशत पैदा हो गई। यहाँ से चले जाने में अपनी खैर समझी और तेज़ कदमी से घर की तरफ चल निकले। हर कदम पर ख़्याल गुज़रता, ये कौन था जिसने मुझे पढ़ने पर मजबूर किया। उस किस्म के सवालात अपने ज़हन में ज़मीर में लाते हुए पहाड़ों में होकर चलना शुरू कर दिया। वाक़या मुकाशफ़ा से कबल इसी खलवत के दौरान रियाज़त में फ़िक्र करते रोया सादका देखते ठीक है जी। फिर कहते हैं कि दूसरी मर्तबा फ़रिश्ते का नज़ूल। इस मंज़र पर आकर तसव्वुर ने फिर पलटा खाया कि ये नसीहत करने वाला कौन है जिसने मुझे खुदा से आगाह करते हुए बताया, इंसान का पैदा करने वाला वही है जिसकी मंजिलत की कोई हद नहीं। इसके क्या मानी कि खुदा ने ही इंसान को कलम के ज़रिए इल्म सिखाया। इसी तरह डरे और सहमे हुए दिमाग में गुनागो तसव्वुरात थे, हत्ता कि पहाड़ के वस्त में आ पहुँचे। नाज़रीन, जब मैं आपके लिए तफसील बयान कर रहा हूँ तो किसी ने दफ़ातन पुकारा, आसमान की तरफ डरते हुए नज़र उठाई तो इंसान की शक्ल में एक फ़रिश्ता आपको पुकार रहा था, इंसान की शक्ल में। वहीं रुक गए, यहाँ पहले से खड़े थे। फ़रिश्ता का तसव्वुर दिमाग में दूर करने में मसरूफ़ हो गए, लेकिन फ़रिश्ते के वजूद ने नज़र के सामने पूरी फ़ज़ा को घेर रखा था। तो यहाँ अल्टीमेटली फ़रिश्ते कहते हैं जी कि ये नूरी मखलूक है, नूर से पैदा किए गए हैं, तो नूर का तजस्सुम हो सकता है ना जी, यानी नूर जिस्म इख्तियार कर सकता है। नूर जो है वो जिस्मानी शक्ल में आ सकता है, इनकारनेटेड हो सकता है। तो कहते हैं कि वहाँ जो है वो सारी जो है जो बातचीत थी उसको फ़रिश्ते ने घेर लिया। और फिर कहते हैं कि कभी कदम आगे उठाते, कभी पीछे हट जाता, तो फ़रिश्ते की हसीन शक्ल और सूरत नज़र से दूर न कर सके और देर तक इसी मकाम पर खड़े रहे। और जनाब खदीजा का इज़्तिराब, वो परेशान। उधर से बीबी ने आपकी तलाश में एक शख्स को हिरा में भेजा, मगर आप वहाँ से तशरीफ़ ले आए थे। तलाश कुनिंदा का नाकाम लौट कर आना और भी परेशानी के अंदर इजाफ़ा कर रहा था और नई नई कैफ़ियतें रूनमा हो रही थीं और वही का जो सिलसिला था वो शुरू हो चुका था। तो फिर कहते हैं कि वापस आप अपने घर में आए और अपनी मेहरबान बीवी से फरमाया, मुझे जल्दी से कपड़ा उड़ा दो, कंबल उड़ा दो, बदन पर कभी थी जैसे बुखार आ गया हो, ज़रा देर बाद सुकून आ जाए। और अहलिया की हमदर्दी हासिल करने की गर्ज से उनकी तरफ देखते हुए फरमाया, ऐ खदीजा मुझ पर क्या बीती। और उनके सामने अपना तमाम माजरा जो है दोहराने के साथ उन लफ्ज़ों में अंदेशा ज़ाहिर किया, खदीजा ये कोई लग़्ज़श या किसी दुश्मन की जादूगरी का करिश्मा ना हो, ये याद रखिए। और फिर याद रखिए होता है क्या है कि जनाब खदीजा जो हैं वो सारे हालात को जब मालूम कर लेती हैं तो उन्हें कहाँ ले जाती हैं। वो कहती हैं कि ऐ मेरे अमज़ाद शादबाद, तो मैं उस ज़ात की कसम खा कर कहती हैं जिसके हाथ में मेरी जान है, उम्मीद है कि आपको इस उम्मत की नबूवत जो है मिलने वाली है। और फिर वो एक मसीही आलम जो है वर्का बिन नौफल जो है उनके पास लेकर उनको जाती हैं। और ये वाक़या आपको सही बुखारी में भी मिल जाएगा कि जनाब इस तारीख़ी सफ़र में जो है, और मौजू हमारा तारीख़ इस्लाम, और हम बात कर रहे थे कि पैगम्बर इस्लाम के ऊपर वही का जो आगाज़ हुआ उसके बारे में इख्तलाफ आ जाता है। अल्लामा जुवैद अहमद गामदी साहब सिरे से इनकार करते हैं, ये माज़ अफसाना है और कई सौ साल बाद घड़ लिया गया, इसका हकीकत से कोई तल्लुक़ नहीं। शिया लोग जो हैं उनका नुक्ता नज़र टोटल मुख्तलिफ है, सुन्नियों का टोटल मुख्तलिफ है। हयात मोहम्मद के मुसन्नफ़ ने
इसको बार बार बयान किया कि आप बार बार कहते थे कि ये कोई जादूगरी है, जिन है, या किसी और जो है वजूद और किसी और ज़ात की तरफ से ऐसी बात हो रही है। मगर इस सारे वाक़े में जनाब हज़रत खदीजा मुआवन रहीं, वो आपको इनकरेज करती हैं, और कसम उठाकर उन्होंने कह दिया कि आप तो नबी बनने वाले हैं। और इसीलिए वो कहाँ ले गई, फिर वो वर्का बिन नौफल के पास ले जाती हैं और वहाँ सारा माजरा बयान करती हैं उनके सामने। और वर्का बिन नौफल कौन थे? आज मसीहों से याद रखिए, इख्तिताम में ये जुमले अर्ज़ कर रहा हूँ आज के इस मौजू के हवाले से, कि आज मसीहों से नफ़रत की जाती है, उन्हें लायक एतबार नहीं समझा जाता, उनसे मालूमात हासिल करना गुनाह है, बाइबल मुक़द्दस को पढ़ना ऐब समझा जाता है, रोका जाता है। लेकिन ख़ुद से गौर कीजिए कि जनाब हज़रत खदीजा पैगम्बर इस्लाम को पहली वही के बाद किसके पास लेकर गईं? क्या वो मुसलमान थे? नहीं, वो मसीही थे। और फिर आपने उनकी मुआवनत की, और जनाब बीबी खदीजा ने कहा कसम है मुझे उस ज़ात की कि वो आपको नबी बनाने वाला है, और आपकी नबूवत का ऐलान होता है। और फिर आगे सिलसिला इस्लाम शुरू हो जाता है। दुआ मांगेंगे। रब कायनात, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक यहोवा पाक खुदा, आपका शुक्र, आपकी तारीफ़ हो। आप ही माबूद हकीक़त, आपने अपने कलमा मुजस्सम खुदा यीशु मसीह को दुनिया में भेजा ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। हम सबको बरकत दीजिए, नाजरीन को ब्लेस कीजिए। आज कोई बीमार उसे शिफा दें, कोई ज़रूरतमंद उसकी ज़रूरत को पूरा फरमाएँ। और ज़िंदा पाक खुदा इसी तरह से इन प्रोग्राम्स के वसीले से बहुतों को मालूमात हासिल करने, आगे शेयर करने की तौफ़ीक अता फरमा। ये दुआ हम तेरे कलमतुल्लाह रूहुल्लाह कलाम मुजस्सम खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीले से मांगते और पा लेते हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे नाजरीन, दोस्तों, बहनों, भाइयों, आप देख रहे थे प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक़ के साथ, और आज तरीक़े इस्लाम पार्ट 2 यानी हिस्सा 2 का आखिरी प्रोग्राम था। इख्तिताम में ज़रूर गुजारिश करूँगा कि आपने कई सालों से हमारे प्रोग्राम से बरकत पाई। अपनी शख्सी दुआओं में, ईमानी दुआओं में मुझे, मेरे घराने, मेरी सारी खिदमत को याद रखें। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफ़िज़। थैंक यू।